नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है एक और एक्सक्लूसिव ओनरशिप रिव्यू। आज के इस वीडियो में अपने पास है वॉक्सवैगन का वर्टस हाईलाइन प्लस वेरिएंट और साथ में अपने पास है इस गाड़ी के ओनर एडविन भाई। एडविन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। सारी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या बेहतर हो सकता है इस गाड़ी में और क्या बेहतर है इस गाड़ी में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है हाईलाइन प्लस वेरिएंट और ये टॉप या सेकंड टॉप के जस्ट थोड़ा पहले आता है। मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन ओनर के पर्सपेक्टिव से अपन जानते हैं। तो भाई, कैसे प्लान बना वर्टस का और क्या बजट था आपका जब आप गाड़ी प्लान कर रहे थे? ये गाड़ी जब हम प्लान कर रहे थे राइट। तब ये उस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही थी ये गाड़ी। हाँ। ठीक है, मतलब ये अभी ऐसा था कि यूथ के सबके फेवरेट गाड़ी थी। तो हाँ। ये एक मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट, क्योंकि मेरे को लुक्स इसके बहुत ज़्यादा पसंद है। हम्म। इसका अगर आप ओवरऑल लुक देखोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा इसके जो गाड़ी के हैं वो लुक्स हैं। ओवरऑल गाड़ी के लुक्स और परफॉर्मेंस जो इस गाड़ी का है वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। हमारा बजट ऐसा था कि 15 से 20 के बीच में हम कोई गाड़ी देख रहे थे, तो उसके बीच में ये गाड़ी बजट में भी थी। हाँ। और जो परफॉर्मेंस हम चाह रहे थे वो परफॉर्मेंस भी हमको मिल रहा था इस गाड़ी में, और जो लुक्स था सबसे मेन चीज़ वो हमको इस गाड़ी ऑफर कर रही थी। अगर अपन देखें थोड़ा सा इस प्राइस पॉइंट में आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एसयूवी भी आपको मिल जाती है जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में। और उस पर ऐसे जाने का प्लान नहीं बना, सीडान क्यों ही लेके आ गए? सीडान में सर एक्चुअल में बात है कि जैसे एसयूवी में जैसे हम कॉर्नरिंग पे अगर जाते हैं या हाई स्पीड, जैसे हमको हाई स्पीड पसंद है, वो सारी चीज़ें हम अगर इसमें फन टू ड्राइव ढूंढते हैं तो वो कहीं ना कहीं लैग करता है। कहाँ पे? एसयूवी में। एसयूवी में हम टर्निंग नहीं ले पाते हैं या फिर वो शार्प कट्स हम इसमें नहीं ले सकते हैं, तो वो एक बड़ा इशू बनता है वहाँ पे। तो दैट्स वाई कि हमने एक प्रीफर की सीडान, जो कि इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब ग्राउंड से चिपक के चलाना ना, तो एकदम भाई ने परफेक्ट चॉइस किया और 15 लाख के बजट में कहना कि ये एकदम बढ़िया वर्टस का वेरिएंट लेके आ गए। तो भाई, इसके अलावा सीडान में अगर अपन बात करें कौन कौन सी गाड़ी एक्सपीरियंस की, क्योंकि इसी की फैमिली में एक आता है स्लाविया। हाँ, ठीक है, उसका प्लान नहीं बना या वरना का प्लान नहीं बना आपका? वरना का प्लान इसलिए नहीं बना क्योंकि वरना का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा कम है। ये एक इशू था क्योंकि क्योंकि जब अपन इसको कहीं भी ले जाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बाकी गाड़ियों से बहुत अच्छा है। स्लाविया भी एक अच्छी गाड़ी है, बट स्लाविया कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पर्सनली थोड़ा सा पसंद नहीं आई थी इसके कंपैरिजन में। ज़्यादा स्पोर्टियर ये लगती है कहीं ना कहीं, आप ये सही बात है। और इसके लुक्स मुझे स्लाविया से थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो और ये उस समय ट्रेंड पे ज़्यादा चल रही थी, तो मुझे ये ज़्यादा गाड़ी अच्छी लगी, तो इसलिए हमने इसको फाइनल किया था। आपको ऑन रोड गाड़ी कितना पड़ा? हमको गाड़ी ऑन रोड पड़ा था 1690। 16,90,000, मतलब कि ऑन रोड 17 मान लेते। ठीक है, तो भाई जब लिए थे ये 2025 सितंबर में लिए थे, टोटल गाड़ी आपने कितना अब तक चला लिया है? अभी तक हमने इसको 16,000 के अराउंड इसको हमने ड्राइव कर लिया है। तो भाई आप बताएं कि गाड़ी को 16,000 चला लियो, ये बहुत कम नंबर नहीं है। वो भी अपन 6 महीने के अंदर अपन देखते हैं। तो क्या राज है आपके रनिंग का? क्या रनिंग ज़्यादा है कि कैसा है आपका? मैं जो अभी बात बोलूँगा उससे वर्टस ओनर रिलेट करेंगे शायद से, क्योंकि जब आप अगर इस गाड़ी को एक बार चलाना चालू करेंगे तो सर मतलब सारी चीज़ें, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप मतलब कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या इतना, मतलब ये गाड़ी आपको हर बार एक न्यू फील देती है, एक फन टू ड्राइव है सर ये कार। जब आप इसको चलाएंगे आपको मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना बेहतरीन है कि अगर आपको कहीं भी ओवरटेक करना है या हाईवे में चल रहे हैं या आप सिटी में चल रहे हैं, हर चीज में ये गाड़ी इतनी ज्यादा कंपैटिबल है और इतनी ज्यादा अच्छी है। आप इसको कहीं भी चलाएंगे आपको लगेगा ही नहीं। इसलिए हमको भी अभी तक यही नहीं पता चल पाया कि हम इसको 16,000 कैसे ड्राइव कर लिए। हम इसको अच्छे अच्छे जगह लेके चले गए छत्तीसगढ़ में, मतलब जैसे हम बहुत सारे जो है जगह पिकनिक स्पॉट्स और ये सारे हम जाते रहते हैं, और ये हमारी गाड़ी डेली यूज में चलती है। तो इसलिए 16,000 किलोमीटर ये कब चल गई हमें भी पता नहीं चला। कुछ मिनट पहले आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी ग्राउंड क्लियरेंस को लेके, और जैसे आपने छत्तीसगढ़ का बताया कि ऑफ कैमरा भी भाई से बात हुई तो इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का जो नॉर्थ पार्ट है इन्होंने कवर किया है काफ़ी पिकनिक स्पॉट्स, वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड चैलेंजिंग आपको फेस कितना करना पड़ा? हाँ, तो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा चीज़ है। सीडान में अभी तक का सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी ये बनी, ऐसा मैंने सुना है।
राइट, है ना। हाँ, तो इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस में है, अगर आपको थोड़े से स्किल्स आते हैं और ये गाड़ी आपके पास है, तो मैं सही बताऊं, आप इस गाड़ी को लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। ये गाड़ी आपको कहीं भी बीच में टकराए या फिर ऐसा कुछ भी दिक्कत, आपको इशू नहीं आएगा। तो भाई ये तो आपने जाना ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड, लेकिन जब बात आती है स्पेस को लेके, क्योंकि सिडान गाड़ी का मेन जो चैलेंजिंग पार्ट रहता है ग्राउंड क्लियरेंस तो रहता ही है, लेकिन कहना कि आपको अंदर में स्पेस जो है, लेग रूम वगैरह थोड़ा सा जो है इस सेगमेंट की जितनी भी सिडान आती थी अब तक, इसको छोड़ के, तो कहीं ना कहीं आपको जो लेग स्पेस वगैरह उतना अमाउंट ऑफ नहीं मिल पाता था। तो भाई जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस के बाद अगर अपन थोड़ा लेग रूम में आते हैं, अंदर में रियर में स्पेस आते हैं, जैसे कि ओल्ड वर्ना में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्पेस रहता था, तो कहने कि वो कस्टमर्स के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता था। वर्टस में कितना परफेक्ट स्पेस आपको मिलता है? वर्टस में सर, जैसे हमारी हाइट नियरली 5'9" के आसपास होगी, राइट, तो 6 फीट के भी जो इसमें, जैसे मेरे भाई हैं कुछ, वो भी अगर बैठते हैं तो इसमें स्पेसिंग की कोई भी इशू नहीं है। आप लेग रूम, हेड रूम, बहुत अच्छा स्पेस है इसमें, आप आराम से बैठ सकते हैं। और आगे का स्पेस भी इतना अच्छा है कि जब हम सीट को पीछे करके भी बैठते हैं या फिर सीट रिक्लाइन करके भी बैठते हैं, तो पीछे वालों को कोई भी इशू नहीं आता है। तो स्पेसिंग के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ इसका बूट स्पेस जो है वो भी बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं ना कि 3 सिलेंडर यार क्या ही मजा देगा, हाँ, उससे अच्छा 1.5 में चले जाते हैं। हाँ, तो 3 सिलेंडर होने के बाद आप कितना बढ़िया एक्सपीरियंस कर पाए? 3 सिलेंडर सर, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, अगर आप 1.5 भी चलाते हैं तो जो पावर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आता है। बाकी अगर आप थोड़ा सा फन के साथ में फ्यूल एफिशिएंसी भी अगर देखते हैं या आपकी वो प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो आप इस गाड़ी को बिल्कुल आंख बंद करके लीजिए, क्योंकि 1.5 का जो मैंने ओनर से रिव्यू सुना है, वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी नहीं है। फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा कंजर्व करती है, और इसके कंपैरिजन में जो है ये गाड़ी बहुत अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी हमको निकाल करके देती है, चाहे वेदर हम सिटी में हो या फिर हम हाईवे में हो। गाड़ी का जो माइलेज का है वो बहुत अच्छा है रिव्यू। तो भाई ये है 1 लीटर TSI इंजन। इसमें आपको जो 2 इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.5 और एक 1 लीटर का TSI इंजन, जो कि आपको 118 bhp और 178 ऑफ न्यूटन मीटर टॉर्क जो है आपको प्रोड्यूस करके देती है। तो ये आता है 3 सिलेंडर में, और 1.5 लीटर वो जाता है इनलाइन 4 सिलेंडर में, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई ने 1 लीटर का भी एक्सपीरियंस कर रखा है और 1.5 का भी कर रखा है। तो भाई अब इस गाड़ी से कितना माइलेज आप निकाल रहे हो अभी फिलहाल? जब हम सिटी में इसमें चलते हैं, राइट, तो 14-15 के आसपास निकल जाता है, और जैसे हम हाईवे में जाते हैं तो 18 से 20 तक का गाड़ी हमको माइलेज ऑफर कर देती है क्रूजिंग में। हाँ, तो उसमें मतलब कि 80-90 स्पीड रहेगा तो बढ़िया आपको माइलेज दे देने वाला है। 80-90 का स्पीड हो और गियर 6 में हो अपन पूरा, तो गाड़ी बहुत बढ़िया अच्छा एवरेज निकाल करके दे देती है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी भाइयों को जो डाउट रहता था कि इस गाड़ी को अपन माइलेज के लिए ले नहीं ले, तो क्या आपका व्यू है, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर आप माइलेज भी देख रहे हैं और आपको फन टू ड्राइव भी चाहिए, तो मैं आंख बंद करके आपसे यही कहूँगा कि 1 लीटर TSI इंजन आप ज़रूर से ले लो, क्योंकि 1.5 जो है वो भी मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, तो उसमें जो है फ्यूल एफिशिएंसी उतना ज़्यादा नहीं है। नो डाउट कि पावर उसमें बहुत अच्छा है, पावर बहुत अच्छा ऑफर किया है कंपनी ने, बट जो है उसमें फ्यूल एफिशिएंसी वो कहीं ना कहीं लैग होता है बहुत ज़्यादा, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसमें ये भी है कि या तो आपको सिंगल डिजिट में भी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा, या डबल डिजिट का तो बहुत कम रेयर चांसेस रहेगा। उसमें ऐसे बोला जाता है कि 4 सिलेंडर एक्टिव टेक्नोलॉजी है, कभी हाईवे में अगर आप जाएंगे तो क्रूजिंग मोड में रहेंगे तो 2 सिलेंडर जो है काफ़ी कम रेस्पॉन्स के साथ बढ़िया आपको पावर भी देता है। तो कहना कि उस वजह से माइलेज जो है उसमें चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस इंजन उसमें आपको जो उतना परफेक्ट माइलेज जो आप चाह रहे हैं इस गाड़ी से, उतना आपको नहीं मिल सकता है। जैसे आप इस गाड़ी को नाइट वगैरह में भी ड्राइव किए हो, इसका मेरे को मेन पर्सनली जानना है, इसका हेडलाइट रेस्पॉन्स वगैरह कैसा है, क्योंकि तो आता है टॉप मॉडल में प्रोजेक्टर बेस और ये हाईलाइन प्लस वाले वेरिएंट में है रिफ्लेक्टर बेस, तो रेस्पॉन्स वगैरह कैसा है, कितना थ्रो वगैरह आपको मिलता है? रिस्पॉन्स वगैरह सर, इसके खुद कंपनी के जो सेल्समैन वगैरह हैं या फिर जो टीम है, उन्होंने हमको पर्सनली सजेस्ट किया, जो उन्होंने डिफरेंस जो बताया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें जो रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट्स हैं और जो 1.5 में प्रोजेक्टर बेस्ड है, तो जो प्रोजेक्टर उसके बेस्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा लाइट ऐसा थ्रो करते हैं, वो ऐसा मतलब मैं ऐसा बताऊं कि एक जगह फोकस में रहते हैं, बट इसके जो लाइट्स है ना वो ओवरऑल पूरा एरिया बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। तो ये कंपनी खुद जो यहाँ के मतलब डीलरशिप में है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि इसके लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम इसको चेंज कराने भी गए थे, मतलब हमको ये लाइट्स शायद थोड़े से कम लगते थे, जब आदत नहीं हुई थी, गाड़ी नई थी, तो हमको लाइट्स इसके
जो थे कम लगते थे, तो हम इसको चेंज भी कराने के लिए गए थे। 1.5 में जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते थे वो हम चेंज कराने का इसमें बात की, बट उन्होंने हमको रिकमेंड किया कि सर इसमें जो लाइट्स आते हैं वो सबसे बेस्ट लाइट्स है, आप वो यूज़ करो। तो भाई ये तो हमने कर ली ये सारी बातें, और भाई जो पीछे बैठे आप देख सकते हो स्पेस वगैरह कितना मिल पा रहा है उनको, और परफेक्ट। इससे बढ़िया जो है मुझे नहीं लगता कि सिडान सेगमेंट में जो है स्पेस इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको जो मिलेगा। भाई अगर अपन बात करें इस गाड़ी को आपने 16,000 किलोमीटर चला लिया, और सर्विस वाइज अगर अपन बात करें क्या खर्चा मांगती है गाड़ी, कैसा रिस्पॉन्स है गाड़ी का सर्विस वाइज से अगर अपन देखते हैं तो, क्योंकि एज कम्पेयर टू मारुति हुंडई वगैरह जो है कहीं ना कहीं VW का प्राइसिंग थोड़ा सा सर्विस वाइज में ज़्यादा रहता है। जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सर्विस का? सर्विस जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमने इसको 16,000 किलोमीटर जो है ड्राइव कर लिया है, तो इन टोटल पूरे 16,000 रुपये में जो हमको कॉस्ट आया है सर्विसिंग का, वो अभी तक आया है 8 to 10 के बीच में हमको इस गाड़ी ने अभी तक खर्चा मांगा है हमसे। ओके, सर्विस कॉस्ट ही आई है पर 15,000 किलोमीटर में अगर अपन मोटा मोटा 8-10 हज़ार खर्चा भी मांगते हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं बहुत सटीक निकल के आता है, क्योंकि जिस हिसाब से पावर गाड़ी आपको डिलीवर कर रही है, जिस हिसाब से माइलेज भी डिलीवर कर रही है। अब देखो भाई, अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सब कुछ अपने को मिल जाए, तो सब कुछ एक गाड़ी में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, माइलेज भी मिले, पावर भी चाहिए, सर्विस भी एकदम एफिशिएंट हो, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। फिर तो आपके लिए मारुति और हुंडई बनेंगे फिर। तो ये सारी चीज़ें भाई का एक्सपीरियंस ये ओवरऑल रहा है। भाई अगर अपन बात करें इस गाड़ी से रिलेटेड, अब तक आपको क्या बेहतर होने लायक लगा कि इस गाड़ी में ये चीज़ हो सकता है? सर इसमें अगर अपन बेहतर की बात करें, हाँ, तो वॉक्सवैगन का एक जो है प्रॉब्लम वो मुझे लगता है हर गाड़ियों में शायद है, हाँ, एसी एक इसमें दिक्कत है। ओके, एसी का जो एक इशू है, हाँ, वो सारे वॉक्सवैगन ओनर्स से मैंने सुना हुआ है, हाँ, और मैंने खुद भी पर्सनली इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, हाँ, कि इसके जो एसी की कूलिंग है ना, हाँ, वो कहीं ना कहीं कम रहती है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स जो हैं। मुझे ये चीज इसमें लगा, फील किया हूँ। और मतलब कैसे कूलिंग हमेशा ये रहता है कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर पता चल पाता है ये चीज़? गर्मी के मौसम में इस चीज़ में थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है, हाँ, ऐसा ठंडी में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, और बारिश में भी ऐसा कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। मेन गर्मी ही है जिसमें इसका एसी थोड़ा सा लैग मेरे को लगता है कि करता है। ओके, और इसके अलावा क्या बढ़िया लगा आपको गाड़ी में कि ये चीज़ एकदम बेस्ट आपको मिल रहा है कि यूजेबल जो काम आ रहा है? इसका सबसे ज़्यादा यूजेबल चीज़ अगर मैं बोलूँ तो बूट स्पेस है सर। बूट स्पेस और गाड़ी में जो स्पेसिंग ऑफर की गई है, हाँ, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका एक प्लस पॉइंट है। हाँ, अगर अपन पूरी गाड़ी लोड करके भी निकलते हैं, हाँ, पूरी भरी हुई भी रहे, हाँ, तब भी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा रहता है, हाँ, एज अ सिडान मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट मेरे को लगा इस गाड़ी में। ओके, तो कहीं ना कहीं और सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ पावर और इन टर्म्स ऑफ माइलेज भी अगर अपन देखें तो मतलब जनता के लिए जो है 15 से 16 लाख के बजट में जो है काफ़ी बढ़िया परफेक्ट निकल के आ रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ, अब जिनको मारुति जैसा माइलेज चाहिए तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, तो उनको अगर माइलेज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर ये परफेक्ट डील हो सकता है जी। जैसे टाइम बाय टाइम गाड़ी में थोड़े से रेटलिंग साउंड्स वगैरह आते हैं, कुछ पार्ट्स से आएंगे, अंदर में इंटीरियर से आएंगे, क्या आप अभी तक वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पाए उस गाड़ी से? अभी तक तो सर ऐसा मेरे को कुछ भी फॉल्ट इसमें लगा नहीं है, हाँ, कि साउंड आना या फिर कुछ ऐसा, हाँ, सच तो मैं कुछ नोटिस नहीं किया हूँ। हाँ, हाँ, जो थोड़े बहुत साउंड्स वगैरह जो अपने आते हैं वो डिक्की से आते हैं शायद, हाँ, या फिर ये जो पीछे जो ट्रे दिया गया है, हाँ, शायद उसमें से आते हैं, तो वो सब माइनर सी चीजें हैं जो हर गाड़ी में शायद आती है, ऐसा मेरे को लगता है। सस्पेंशन से रिलेटेड जो कंफर्ट नहीं मिल पाता है, हाँ, खासकर जैसे मैं होंडा सिटी भी चलाया हूँ, वरना भी चलाया हूँ, अभी वाला तो नहीं लेकिन ओल्ड वाली 2022-23 वाला चलाया हूँ, तो उसमें मेरे को उतना कुछ खास बेटर एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हाँ, VW जो स्कोडा है, इन लोग का जो सस्पेंशन है सिडान गाड़ी में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? सर सस्पेंशन की अगर हम बात करें, हाँ, तो बाकी कंपनी से जहाँ तक मुझे पता है, हाँ, वोक्सवैगन का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो कुछ अलग ही लेवल पे है। अगर आप जैसे इस गाड़ी को ऊपर नीचे भी अगर खड़ी करे हुए तो ये गाड़ी तब भी लेवल में ही रहेगी। इसका ऐसा सस्पेंशन जो कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। सस्पेंशन के मामले में मुझे इस गाड़ी से कोई भी कंप्लेन नहीं है। सस्पेंशन मुझे इस गाड़ी का बहुत ज्यादा अच्छा ही लगता है। मतलब ऐसा कुछ मुझे कमी या घटी सस्पेंशन में कभी फील नहीं हुई है। ऐसा
कंफर्ट प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर रहा है। जो जी। छोटे छोटे पॉट होल्स होते हैं वो फील होता है कुछ कुछ सीडान गाड़ी में, हाँ क्या आप फील कर पाए हो? सर, ऐसा तो मैं कभी फील नहीं किया हूँ कि छोटे छोटे पॉट होल्स भी मुझे फील हो रहे हैं। हाँ ऐसा मैं फील नहीं किया हूँ इस गाड़ी में। हाँ, बट हालांकि अगर बड़े पॉट होल्स आते हैं या फिर कुछ होता है तो हाँ। वो सारी गाड़ियों में तो फील होता ही है। हाँ, तो इस हाँ। गाड़ी में भी फील होता है कहीं ना कहीं। ओके, तो भाई ओवरऑल भाई का जो एक्सपीरियंस है ये ऐसा कुछ रहा है, और मुझे लगता है कि 16,000 किलोमीटर चला के जो है भाई ने एक्सपीरियंस आपको जो शेयर किया है काफ़ी बढ़िया एक आपको जो मिल सकता है। बाकी आपका क्या रहा है इस गाड़ी को लेके आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और आपको कैसा लगा ये ओनरशिप रिव्यू आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कौन सी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देखना आप एक बार मुझे कमेंट बताना। अगर आप कोई गाड़ी ओन करते हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेल भी यहाँ पे आपको जो दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप कांटेक्ट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में। होप करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आया, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते एक और ऐसे नए एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।